नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है एनडीआरआई करनाल में पढ़ने का। लेकिन वहाँ का कट ऑफ आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा जाता है। लेकिन फिर भी इस साल आपके पास एक मौका है और 15 सीट एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पे हैं। किस तरह से इन सीट्स के लिए अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पर होगा एडमिशन, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट डेट 23 अगस्त है, ठीक है? तो लास्ट डेट का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन चलते हैं उस नोटिस पर जो इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है? एक मिनट, जस्ट गिव ए मोमेंट प्लीज। ये आपका नोटिस है, ठीक है? ये आपका यहाँ पर नोटिस है और एक मिनट में इसको, यस, ये आपका यहाँ पर नोटिस है और ये आपका यहाँ पे 4 तारीख को आप देखोगे, 4 तारीख को आपका यहाँ पर रिलीज हुआ है। अब अपन बात करें इस नोटिस में क्या दिया हुआ है, तो ये आपका एडमिशन, जो आपका एडमिशन होने जा रहा है, एडमिशन और एडिशनल पेड सीट इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023, सॉरी 2026 और 27। ओके, तो यहाँ पर जो आपका एडमिशन होने वाला है एनडीआरआई, जो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। तो यहाँ पर आपका एडिशनल सीट इस बार आपकी ऐड हुई है। अब ये एडिशनल सीट कौन कौन से कोर्स के लिए है, तो कोर्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आपका सबसे पहले हो गया बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तीनों ही बहुत ज़बरदस्त कोर्स है और तीनों में काफ़ी अच्छा आपका स्कोप रहता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या फीस है उसके बारे में भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं किस बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर इन आईसीआर सीयूईटी यूजी एग्जाम, ठीक है? और यहाँ पर जो आपका मेरिट बनने वाला है, जो आपके आईसीआर के रैंक के बेस पर ही बनने वाला है। तो ये नहीं कि आपने यहाँ पर ये सीयूईटी का एग्जाम दिया है और आपके पास आपका एनटीए का स्कोर कार्ड है, उससे आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, आपको यहाँ पर चाहिए होगा आईसीआर का रैंक कार्ड। तो उसके लिए आपने आईसीआर का किया होना चाहिए क्या, रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड के लिए, ठीक है? अब कितनी कितनी सीटें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, तो 5 सीट आपकी यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी में है, 5 सीट आपकी फूड टेक्नोलॉजी में है, 5 सीट आपके यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में, टोटल करके आपके यहाँ पर हो जाती है 15 सीटें, ठीक है? अब एलिजिबिलिटी की मैं यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, तो उसकी अपन बात करें। ये देखो एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट फिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब बाय आईसीआर। तो जो भी आईसीआर का आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है ना, कि जैसे पीसीबी वाला, पीसीएम वाला स्टूडेंट जो भी एलिजिबल है, वही आपका यहाँ पर चलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज, जैसे ये सीटें हैं ये आपकी पेड सीट हैं, ठीक है? ये आपकी नॉर्मल फीस पर नहीं है, पेड सीट है। तो इसके लिए आपका जो फीस लगने वाला है 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर लगने वाला है, ठीक है? और दूसरा बात करें यहाँ पर कि भैया आईसीआर के मार्क्स के बेस पर हमारा यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, तो क्या हमें यहाँ पर आईसीआर का एनटीएस जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप है वो मिलेगा? तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल साफ साफ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि वो आपको नहीं मिलेगा। जो भी रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, वो रिजर्वेशन का सेम यहाँ पर रहेगा, जो भी पॉलिसी है, ठीक है? और आपके यहाँ पर रैंक मेरिट बेस पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। अब भैया कैसे हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो देखो, आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई आपका चार्जेज यहाँ पर नहीं लग रहा है। पहली बात, आपको बस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ये आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर जो दिखेगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह से दिखेगा, ठीक है? जर्नल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। एडमिशन शैल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन, और मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट
कन्फर एनी राइट टू एडमिशन। आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो ये कोई पूरा आपके पास राइट नहीं है कि आपको कॉलेज मिले ही, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन रिजर्व द राइट ऑफ मॉडिफाइंग, ये तो सब है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ ICAR NDRI शैल बी फाइनल एंड बेंडिंग, ठीक है। इन्होंने अपना सारा अधिकार अपने पास रखा है, सारा लास्ट का जो फैसला होगा इन्हीं का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अब मैंने इस पर जैसे क्लिक किया गूगल फॉर्म पे, तो हमारे सामने ये गूगल फॉर्म निकल के आता है, ठीक है। तो अब ये गूगल फॉर्म में सबसे पहले आपको आपका यहाँ पर क्या डालना होगा, यहाँ पर आपको आपका कैंडिडेट का नेम डालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको फादर्स नेम डालना होगा, उसके बाद में आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस डालना होगा, ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा। ईमेल बहुत अच्छे से डालना, और जो भी आपका नंबर है वो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि इन पे ही आपको आपके आगे अगर सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे ही आपको आपका पता चलेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर आपको डालना है, कैटेगरी आपको डालनी है, ठीक है। उसके बाद में ओवरऑल रैंक, जो CUET में आपका ओवरऑल रैंक है वो आपको, अगर कैटेगरी आपका कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी रैंक डाल देना है। अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आप यहाँ पर नन भी डाल सकते हो। उसके बाद में कौन से कोर्स के लिए आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक ही कोर्स यहाँ पर एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का सबका एक फाइल बना करके आपको यहाँ पर ऐड फाइल में अपलोड कर देना है, सबको एक PDF में डालना है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपका 10th का मार्कशीट चल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और मार्कशीट्स में आपका माइग्रेशन मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन 10th का और 12th का आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में ICAR CUET UG डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो, उसके बाद में आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ये सबको आपको एक PDF बना करके यहाँ पर डालना है। फिर आपका फोटो और साइन आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और फिर आपको एक आपका थंब इम्प्रेशन, अगर आप गर्ल्स है तो आपको लेफ्ट वाला थंब यूज करना है, बॉयज है तो राइट वाला थंब यूज करना है, और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारा कंप्लीट होने वाला है। अब इसका जो लास्ट डेट दिया हुआ है, इसका लास्ट डेट दिया हुआ है 23 अगस्त, ठीक है। और साथ में नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। तो 23 अगस्त से पहले पहले आपको ये फॉर्म है जो फिल कर देना है। अब कहाँ मिलेगा इस गूगल फॉर्म का लिंक, तो ये आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप अपना ये गूगल फॉर्म है जो फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका NDRI करनाल, और यहाँ पर आपका 15 सीट पर आपका यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश किया है, न्यू सिस्टम पे बैठा हूँ पहली बार, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है, और बहुत जल्दी आपको बहुत स्मूथली इसी तरह से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।